बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल से 48 डॉक्टर्स ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने महकमा सेहत के नामुनासिब रवैये और दौरान ड्यूटी सिक्योरिटी के मसाइल को इस्तीफे की अहम वजूहात करार दिया है। पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल से 48 डॉक्टर्स ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया उनमें म्यू हॉस्पिटल में काम करने वाले 14 डॉक्टर्स, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से 2, डीजी खान हॉस्पिटल से 4 डॉक्टर्स ने मुलाजमत छोड़ दी। सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर, शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमयार खान से 2 और जिना हॉस्पिटल से 7 डॉक्टर्स ने मुलाजमत छोड़ दी। गवर्नमेंट नवाज शरीफ यकी गेट हॉस्पिटल से 2, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से 6, सर्विसेज लेडी एचिसन से 2 और लाहौर जनरल हॉस्पिटल से 3 डॉक्टर्स मुस्ताफी हुए। इसी तरह कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, शाहजरा टीचिंग हॉस्पिटल, गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल और मियां मुंशी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर मुस्ताफी हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने डॉक्टर्स के मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर सलमान हसीब ने बताया कि डॉक्टर्स के इस्तीफे की वजह महकमा सेहत का नामुनासिब रवैया और हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के शदीद मसाइल हैं। डॉक्टर सलमान हसीब के मुताबिक डॉक्टर्स नौकरियों से मुतमईन नहीं थे। हिफाजती सामान की कमी के बायस डॉक्टर्स को ज़हनी खौफत का सामना रहा। उन्होंने बताया कि MTI के ऐलान के बाद हर माह सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से 48 डॉक्टर ने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। ये डॉक्टर्स की तरफ से हुकूमत पंजाब की तरफ अदम एतमाद है। हम ये समझते हैं कि MTI का कानून पास कराने से डॉक्टरों की मुलाजमत से जो गैर यकीनी सूरत हाल हुई है उससे लोग हुकूमत पंजाब से मुतमईन नहीं हैं। डॉक्टर्स के इस्तीफा देने पर तर्जुमान महकमा सेहत पंजाब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि डॉक्टर्स ने ज़ाती वजूहात के बायस इस्तीफा दिया है। सर्विस रूल्स के तहत नौकरी से इस्तीफा देना हर मुलाजिम का कानूनी हक है। 48 डॉक्टर्स की जानिब से इस्तीफा दिया गया है, जबकि तर्जुमान महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर्स ने ज़ाती वजूहात के बायस इस्तीफा दिया है और सर्विस रूल्स के तहत नौकरी से इस्तीफा देना हर मुलाजिम का कानूनी हक है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की 24 न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तली पर शदीद मजम्मत। सहाफत दुश्मनी की पॉलिसी के बायस 24 न्यूज़ पर पहले भी हमले हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लाइसेंस मुअत्तली की वजह से 24 न्यूज़ बंदिश की तरफ जा रहा है। हुकूमती इक़दाम से 1000 लोगों का बेरोजगार होना बड़े शर्म की बात है। मौजूदा हुकूमत की सहाफ़त दुश्मनी की जो पॉलिसी है, जो पिछले 2 साल से उन्होंने जारी और सारी रखी हुई है, उसमें चैनल 24 पे पहले भी हमले हो चुके हैं और जो लेटेस्ट हमला उन पे हुआ है जिससे ये चैनल बंदिश की तरफ जा रहा है और तकरीबन 1000 के करीब लोग बेरोज़गार होंगे। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी शर्मनाक बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको असम्बली में भी उठाएगी और सहाफ़त की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार हम असम्बली में ज़रूर अदा करेंगे। ये माजी में जिस तरह सहाफ़त के ये बहुत बड़े आज़ादी के अलमबरदार थे PTI और मौजूदा हुकूमत जो है, अब इनका असल चेहरा सामने आ चुका है। इनमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की ज़रा सारी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो ये ज़्यादा देर ये सिलसिला चलेगा नहीं। जब आप आवाज़ें दबाएंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता जो है निकलता है और ये माजी हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की उस बात की गवाही देती है कि सहाफ़त के ऊपर जब भी बंदिशें बढ़ी हैं तो उन्होंने नए रास्ते तलाश किए हैं अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद के लिए मौजूद। जबकि लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से भी चैनल 24 की बंदिश पर गम और गुस्से का इजहार किया गया है। इमरान माफिया की क़यादत में मुल्क बंद, पार्लियामान और मईशत बंद है। रोजगार बंद, रोटी बंद, कारोबार बंद, मीडिया भी बंद है, सिर्फ मुंह चल रहे हैं। इमरान साहब मुल्क में खाना जंगी करवाने की साजिश कर रहे हैं। इमरान साहब ने ATMs को नवाजने के लिए लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि सच बोलने वालों को बेरोजगार किया जा रहा है, उनके रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सच बोलने वालों की जवाबबंदी से आपका चेहरा स्याह ही रहेगा। आज़ादी इजहार राय के आईनी हक की जिदोजहद में हम मीडिया के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर की 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली की मजम्मत। कहते हैं 24 न्यूज़ को सच बोलने की सजा दी जा रही है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि 24 न्यूज़ को सच बोलने और अवाम के सवाल पूछने की सजा दी गई। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत को सच का सामना करने की जरूरत नहीं है।
اور 24 چینل کا قصور یہ ہے کہ آپ سچ دکھاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور سچ سنوانے کی کوشش کرتے ہیں اور آئینہ دکھاتے ہیں حکومتوں کو. اور یہ جو سزا دی گئی ہے لائسنس کی معطلی کر کے، یہ بنیادی طور پہ یہ آزادی صحافت پر حملہ بھی ہے اور یہ 24 چینل سے اور اس گروپ سے وابستہ بہت سارے صحافیوں کو بے روزگار کرنے کی بھی ایک مضمون کوشش ہے، جس کی ہم بطور جماعت اور میں انفرادی طور پر بھی بہت شدید مذمت کرتا ہوں. خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگانے والے لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر نے 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو چینل سچ بولتا ہے اس کا گلا دبا. وہ ان کے سیاسی انتقام کا نیا نشانہ ہے. اپوزیشن کو بھی رگڑا روز لگایا جا رہا ہے اور ان کی جو انتقام کی آگے وہ بجھ نہیں رہی. مگر میں یہ ضرور کہوں گا، اس طرح نہ ملک چلتے ہیں، نہ حکومتیں چلتی ہیں، اور نہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ملی ہوئی ہے یہ بھی نہیں چل پائے گی. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں کہ 24 نیوز کو سچ بولنے پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا. 24 چینل جو ہے اس کا لائسنس کینسل کر دیا گورنمنٹ نے، اور اس کو صرف اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتا تھا. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح میڈیا کو یہ گورنمنٹ دبا رہی ہے اور کس طرح میڈیا میں جو سچ بولتے ہیں ان کا گلا دبایا جا رہا ہے، اور یہ اس کی ایک نئی مثال آ گئی ہے کہ 24 کا گورنمنٹ نے لائسنس کینسل کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 24 نیوز نے ہمیشہ حقائق پر مبنی عوامی مسائل کو اجاگر کیا اور 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی آزادی صحافت پر حملہ ہے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم. جبکہ امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق کی پیمرا کی جانب سے 24 نیوز HD کا لائسنس معطل کرنے کی مذمت. کہتے ہیں حکومت میڈیا پر مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. 24 نیوز پر لگنے والی پابندی کی مذمت کرتے ہیں. میڈیا پر بھی مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. خود چینل 24 پر 24 پر پیمرا نے پابندی لگائی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کبھی دباؤ ڈال کر اینکر کو چینل سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی چینلز پر پابندی لگاتے ہیں. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو آئینیں ہیں، ان آئینوں کو توڑنے کی بجائے اپنے چہرے کے داغ کو صاف کرے. میڈیا پر بھی مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. خود چینل 24 پر 24 پر پیمرا نے پابندی لگائی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد نے 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے. 24 نیوز چینل کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد نے کہا ہے کہ 24 نیوز کی بندی سے ان حالات میں ملازمین کو بے روزگار کرنے کا تاثر مل رہا ہے. مزدور ہیں، صحافی ہیں، ان کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے. پہلے آپ دیکھیں آج کل کووڈ کی وجہ سے روزی روٹی مشکل ہوئی ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے اوپر اگر اس طرح کیا جائے، وہ بھی گورنمنٹ کرے، جو حکومت ہوتی ہے اس کو تو لوگوں کی تمام جو ذمہ داری ہے اٹھانی ہوتی ہے. حکومت تو ماں باپ کی طرح ہوتی ہے. حکومت نے تو ذمہ لینا ہوتا ہے تعلیم صحت کا بھی، روزگار کا بھی، اس کے ساتھ ساتھ روٹی کپڑا مکان کا بھی، عزت انصاف کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر چیز کے خلاف ہے یہ جو اقدام ہے عمران خان کی گورنمنٹ ہے، PTI کی جو گورنمنٹ ہے. جبکہ عوامی رکشہ یونین، منی مزدہ یونین، ٹرانسپورٹ یونین اور تاجر برادری بھی میدان میں آ چکی ہے. پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کی بندش کو کھلی بدمعاشی قرار دیا. سچ کی آواز بلند کرنے پر 24 نیوز کی بندش کے خلاف تاجر برادری میں مختلف ٹرانسپورٹ تنظیموں نے احتجاج کیا. احتجاج میں چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید گوری، چیئرمین پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل تنویر خان، نائب صدر مزدہ آنر ایسوسی ایشن فلک شیر، مرکزی صدر عوامی رکشہ یونین حاجی رفاقت، سینئر وائس چیئرمین عزیز عباسی، صدر لاہور ذیشان اکمل، صدر عوامی ٹیکسی یونین عبدالغفور نے شرکت کی. شرکاء نے 24 نیوز کی بندش کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیتے ہوئے قابل مذمت قرار دیا. یہ 24 چینل کی آواز نہیں بند کی گئی، یہ آواز بند کی گئی ہے انجمن تاجران پاکستان کے، ان تاجر برادری کی. یہ غریب رکشہ ڈرائیوروں کی، مزدوروں کی، جو فیسوں سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کی دوائیوں سے جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بجلی کے بلوں کے مارے جو لوگ ہیں، ان کی آواز دبائی گئی ہے. ہم حکومت کے ہر اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جو عوام کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے کریں.
एहतजाज में लाहौर की मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के सदूर ताजर रहनुमा मियाँ वकार अली, मियाँ हलील अबीर, हाफिज रिजवान भट्ट, सुहेल महमूद, शाहिद नजीर, जुल्फकार अली भट्टी ने भी शिरकत की। ताजरों का कहना था पहले कारोबार तबाह किया और अब मीडिया के इदारे बंद किए जा रहे हैं। जुल्म कितना करोगे, जुल्म फिर जुल्म है और इंशाअल्लाह ताला हक की जीत होगी, 24 की जीत होगी, अवाम की जीत होगी। हमारी जो लाहौर की ताजर बरादरी है और जो भी हमारी तहरीक है हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ, तो ये 24 के हवाले से हम सबसे पहले तो इस फैसले की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। 18 जुलाई को शुरू होने वाली ताजरों की हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में ट्रांसपोर्टरों ने भरपूर शमूलियत का भी ऐलान किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ वकार गुम्मन, लाहौर। जबकि वकला रहनुमाओं ने भी 24 न्यूज़ पर बंदिश के इक़दाम को आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया है। वकला तंजीमों ने हुकूमत और पैमरा के खिलाफ एहतजाज की कॉल देने पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बार, लाहौर हाईकोर्ट बार समेत दीगर वकला तंजीमों के ओहदेदारों ने 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी कॉल देने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर तार ने कहा है कि अवाम तक सच्ची खबरें और ध्यानदाराना राय पहुंचाना मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी है। हर शहरी का हक है कि उस तक सच पहुंचे। कुछ अरसा से आजादी सहावत पर सख्ती की जा रही है। 24 न्यूज पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी है। इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि 24 न्यूज पर पाबंदी फौरी वापस ली जाए। ऐसे माहौल में जब आप मीडिया पे पाबंदियां लगाएंगे और ये सिलसिला जैसे कल हसन साहब ने कहा आज का नहीं शुरू, डिफरेंट मीडिया हाउसेस पे ये अटैक्स होते हैं। बार ने हमेशा आजाद अदलिया, आजाद मीडिया, आजाद बार का नारा लगाया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबर साकी ने कहा कि मौजूदा दौर में पैमरा आजाद अथॉरिटी के तौर पर काम नहीं कर रहा। इत्तला तक रसाई आईनी हक है। देखिए, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला था और क्लियर वायलेशन है अथॉरिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज की भी। इसलिए हमने इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए दोस्तों ने इस पर डिलिब्रेट किया और एक अपना रिस्पांस जनरेट किया है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि फौरी तौर पर चैनल 24 पर जो गैर कानूनी और गैर आईनी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको विड्रॉ किया जाए। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ताहिर नुसला वडैच ने कहा कि आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं। आज़ादी राय हर शहरी का कानूनी हक है। आज़ादी सहावत पर पाबंदी और 24 न्यूज की बंदिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन ने कहा कि इस दौर में आज़ादी सहावत पर ऐसे वार हो रहे हैं जो मार्शल दौर में भी नहीं हुए। मुतालबा करते हैं कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मेरा ख्याल है अपने आप को ठीक करने के बजाय ये जो पाबंदियां गैर कानूनी गैर इखलाकी जो लगा रहे हैं इनको हम कंडेम करते हैं। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून और हफीजुर रहमान चौधरी ने कहा कि मुस्बत तनकीद मीडिया का हक है। हुकूमत ने खुद को दुरुस्त करने की बजाय 24 न्यूज पर पाबंदी लगवा दी। हमारी जी एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग थी। वहाँ पे जब हमें इस खबर का पता चला कि चैनल 24 पे पाबंदी लग गई है तो हमने इसको कंडेम किया सब दोस्तों ने मिलके। और जैसे तमाम दोस्तों ने भी आपको बताया है कि ये आज़ादी सहाफ़त पे इस हुकूमत की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि उस पर पाबंदियाँ लगती रही हैं। और ये जो चैनल 24 पे ख़ास तौर पर पाबंदी लगी है कि अगर उनकी मर्ज़ी की उनकी खुशामद नहीं की जाती गवर्नमेंट की तो उस चैनल पे पाबंदी लग जाती है। चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करना आज़ादी सहाफ़त पे इस हुकूमत का बहुत बड़ा हमला है। ये तो काम जो आमरीत थी, आमरीत के दौर में भी नहीं होता। मेंबर जुडिशल कमीशन मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल सैयद अख्तर हुसैन ने कहा कि 24 न्यूज पर पाबंदी आमराना इकदाम है। चैनल को बंद करना इससे ज्यादा कोई आमराना काम नहीं हो सकता। और ग्रीन टाउन के इलाके में स्विमिंग पूल में नहाते हुए 12 साल बच्चा डूबकर जाम हक हो गया। अलवाहिकीन की जानिब से कार्रवाई न करवाने पर पुलिस ने लाश वरासा के हवाले कर दी है। रेस्क्यू का कहना था कि 12 साल मुनीर चुंगी का रहायश था। ग्रीन टाउन के इलाके में स्विमिंग पूल पर नहाने आया। इस दौरान गहरे पानी में डूबकर दम तोड़ गया। स्विमिंग पूल इंतजामिया वाक़े के बाद ताले लगाकर गायब हो गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर स्विमिंग पूल इंतजामिया के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना था कि स्विमिंग पूल गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। स्मार्ट लॉकडाउन में स्विमिंग पूल चलाने की इजाजत नहीं है। पूल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मियां जुनेद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। और शहर में डकैती और चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। वारदातें पुलिस के कंट्रोल से बाहर होने से शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत ही जुर्म पेशा अफराद से निपटना शुरू कर दिया है।
मुगलपुरा में शहरियों ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से मोटरसाइकिल चोर को धर लिया। मुलजिम मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश कर रहा था कि शहरियों ने रंगे हाथों पकड़कर अपनी अदालत लगा ली। चोर की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मकीनों का कहना है कि इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, मगर पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। दूसरी जानिब बंद रोड पर डाकुओं ने शहरी हफीजुल्लाह को एटीएम से पैसे निकलवाते हुए लूट लिया। सिटी 42 को मौसूल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू शहरी से लूटमार करते हुए 25,000 कैश और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। शहरी हफीजुल्लाह का कहना है कि पुलिस ने रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर सीसीटीवी फुटेज के बावजूद मुलजमान का सुराग नहीं लगा सकी। थाना शाहदरा की हदूद बेगम कोट में डाकुओं ने शहरी साकिब भट्ट को फैमिली समेत यरगमाल बनाकर मोटरसाइकिल, 60,000 का चेक, मोबाइल फोन, 7,000 का प्राइस बॉन्ड और 4,000 नकदी लूट ली। मुतलका थाने में दरख्वास्त जमा कराने के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी चेक करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने मॉडल टाउन और इकबाल टाउन की मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी चेक की। इस मौके पर एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद, एसपी सिक्योरिटी बिलाल जफर, एसपी मॉडल टाउन और इकबाल टाउन डिवीजन और दीगर अफसरान हमराह थे। एसपी मॉडल टाउन एजाज रशीद और एसपी इकबाल टाउन ने डीआईजी ऑपरेशंस को अपने इलाकों की मसाजिद और इमाम बारगाहों के सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने इबादतगाहों के मुंतजमीन से भी मुलाकात की। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद की ज़ेर-ए-सदारत थानों में तैनात फ्रंट डेस्क अमले का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ थानों के फ्रंट डेस्क पर तैनात एसएसए, पीएसएस और एसपी हेडक्वार्टर्स मलिक जमील जफर ने शिरकत की। इजलास में एसएसपीज ऑपरेशंस फैसल शहजाद का कहना था कि साइलिन की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई अमल में लाएं और ऑनलाइन कंप्लेंट के इंदराज में गैर ज़रूरी ताख़ीर या रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था कि किसी दबाव को खातिर में ना लाएं, कवायद व ज़वाबित के तहत ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करें, जबकि फ्रंट डेस्क मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन अहमद सुहेल कैफी ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया है। रोजाना की बुनियाद पर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्तें सर्कल ऑफिसर्स को दे दी गई हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी ने स्पेशल स्क्वाड तश्कील देकर एक से ज़ायद मुकदमात के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। एंटी करप्शन का छापामार स्क्वाड रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करेगा। एंटी करप्शन स्क्वाड ने कोट राधा किशन के इलाके से जालसाजी के इल्जाम में इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल ऑफिसर अली अकबर चट्टा और शाहिद गुज्जर की सरबराही में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने के लिए स्क्वाड को फहरिस्तें दे दी हैं। कल से महकमा माल, पुलिस, LDA, CNW समेत मुख्तलिफ महकमों के इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों के लिए छापामार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और शहर के 12 मकामात पर आर्जी मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हिदायत पर शहर में आर्जी मवेशी मंडियों के क़याम के लिए 4 रुकनी कैटल मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमिश्नर लाहौर में शहर में 12 मकामात पर आर्जी मवेशी मंडियां कायम करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू को कन्वीनियर नामजद कर दिया गया, जबकि मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस यूसुफ सिंधु, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर अनवर जावेद और चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अमीन अकबर चोपड़ा कमेटी के मेंबर्स होंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मवेशी मंडी मैनेजमेंट कमेटी टाइम फ्रेम के अंदर मवेशी मंडियों के क्याम को यकीनी बनाएगी। मैनेजमेंट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर इंतजाम का जायजा लेने के लिए तमाम मंडियों के दौरे करने की पाबंद होगी। मवेशी मंडियां शहरी आबादी से 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर लगेंगी। शहर की 12 मवेशी मंडियों में 13,34,000 छोटे जानवर जबकि 3,15,000 बड़े जानवरों की खरीदारी हो सकेगी। नश्तर जोन के कंट्रोल्ड एरियाज में 3 आर्जी मवेशी मंडियां लगाने की मनसूबाबंदी की गई है। नश्तर जोन के जेरे कंट्रोल शहर की सबसे बड़ी मंडी LDA सिटी में लगेगी, जहां 7 लाख से ज्यादा जानवरों की खरीदोफरोख्त हो सकेगी। इसी तरह पाइन एवेन्यू रोड पर 700 कनाल पर मवेशी मंडी लगेगी, जबकि फ्रूट वेजिटेबल मार्केट काछा में 800 कनाल पर मवेशी मंडी लगेगी, जबकि तीसरी मवेशी मंडी फ्रूट वेजिटेबल मंडी से मुल्हिका अरादी में कायम की जाएगी। पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। ट्रेन 15 जुलाई से बंद की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की बंदिश का फैसला वज़ीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में किया गया। शालीमार एक्सप्रेस की जगह कराची सेवन शरीफ सेक्शन ML2 पर मोहजदौड़ो ट्रेन को बहाल करने का फैसला किया है। शालीमार एक्सप्रेस सुबह 6 बजे लाहौर से बजरिया फैसलाबाद, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, बहावलपुर, समासट्टा, नवाबशाह और हैदराबाद से कराची जाती थी। ज़राए का कहना है कि रेलवे इंतजामिया ने शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन को बंद करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है। शालीमार एक्सप्रेस की बंदिश की खबर पर ताजिर बरादरी और मुसावरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब का बड़ा फैसला। रुकने पंजाब असम्बली उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनीत खत्म करने का हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ की रुकने असम्बली उस्मा कारदार के खिलाफ पार्टी की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब ने बुनियादी रुकनीत खत्म करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। रुकने सूबाई असम्बली उस्मा कारदार को 15 जून को इजहार वजूह का नोटिस दिया गया था। उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़ैली कमेटी के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई थी। उस्मा कारदार के खाबन की अदालत के पेश नज़र 17 जून की समाअत मौखर करके 27 जून को की गई। एहतसाब कमेटी ने तमाम सबूत और शवाहिद के मुआयने और उस्मा कारदार का मौक़िफ़ सुनने के बाद उनके रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन ने शादी हॉल्स खोलने के हवाले से हुकूमत को 13 जुलाई तक डेडलाइन दे दी है। ओहदेदारों का कहना है कि अगर 13 जुलाई से कारोबार खोलने की इजाज़त ना दी तो मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर शादी हॉल एसोसिएशन लाहौर मोहम्मद अलियास कहते हैं 13 मार्च को मैरिज हॉल और केटरिंग का काम सबसे पहले बंद किया गया। अब बाकी तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं जहां पर एसओपीज के मुताबिक अमल दरामद मुमकिन नहीं, लेकिन मैरिज हॉल का कारोबार नहीं खोला। हुकूमत एसओपीज के मुताबिक हमें मैरिज हॉल और केटरिंग का काम खोलने की इजाजत दे, वरना मुल्क भर में 13 जुलाई को हम सड़कों पर होंगे। हमने अब ये तहैया किया है कि 13 जुलाई बरोज सोमवार से पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन होगा और हम लॉकडाउन किया, हम सड़कों के ऊपर आगे एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। सदर पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन खालिद अदरीस कहते हैं कि हुकूमत ने अपना कारोबार तो खोल लिया है लेकिन हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत शादी हॉल्स खोलने की इजाजत दे। हम समाजी फासले को बरकरार रखने की खातिर 50% तक कम बुकिंग करने के लिए तैयार हैं। इस शादी हॉल में 1000 लोगों की गुंजाइश थी, वहाँ पे हमने गवर्नमेंट को कहा है वहाँ पे हम 500 बंदों का काम कर लेंगे ताकि डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खुला हो जाएगा। हम एक मैरिज हॉल में जबकि ट्रेन और बस में 2 फुट का फासला है, हम एक फर्द को 30 फुट या 40 फुट फी मैरिज हॉल एक बंदे को जगह देने को तैयार है, क्योंकि हमारे अदारे इतने बड़े हैं कि वहां पे हम लोगों को अपने एसओपी के साथ अमल दरामद करवा सकते हैं। एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि शादी हॉल केटरिंग मुलाजमीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया जाए। शादी हॉल्स और केटर्स के तमाम बिजली व गैस बिल मार्च 2020 से माफ किए जाएं। मालकान को बिला सूद कर्जा दिया जाए और हर तरह के टैक्स से कम अज कम 2 साल के लिए इस्तना दिया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर-ए-इत्माम 5 जुलाई 1977 के हवाले से यौम स्याह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर अजीजुर रहमान चंद की रिहाइशगाह पर यौम स्याह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अशरफ भट्टी, डेप्यूटी सेक्रेटरी इतलात लाहौर वहीद आलम, राना ऐश बहादुर, मियाँ मुनीर, शहबाज महमूद भट्टी, विकास मंशा प्रिंस, मौलाना अब्बास कैलानी, राना फ़कीर हुसैन, राना यूसुफ, मलिक अमजद अबान, आरिफ खान, शाहिदा जबीन, आकिब सरवर, राव शुजात हुसैन, गुलाम मुजतबा समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर 5 जुलाई 1977 को मजम्मती दिन मनाने के साथ पार्टी तंजीम साजी के हवाले से भी मुशावरत की गई। हाथ में तस्बीह, मुड़े हुए कफ, फैशन या फिर परेशानी, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार भी कप्तान के नक्शे कदम पर हाथ में तस्बीह और कफ ऊपर चढ़ाकर इजलासों की सदारत करने लगे हैं। सियासतदानों के हाथों में तस्बीह, मजहबी रुझान या फिर तवज्जो हासिल करने का अंदाज। माजी करीब की बात है जब साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो हाथ में तस्बीह पकड़े इजलासों में शरीक होती थी। फिर इमरान खान की जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई कि वो हाथ में तस्बीह करते दिखाई देते हैं, लेकिन अब तो वजीर आला पंजाब भी अपने कप्तान के नक्शे कदम पर चल पड़े। संजीदा हलकों का कहना है कि वजीर आला के हाथ में तस्बीह इनकी परेशानी की अक्कासी करती है। कैमरा टीम की हमरा अली अकबर, सिटी 42। FBI ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तारीख में 31 अगस्त तक मजीद तोसी कर दी है। FBI ने बड़े रिटेल स्टोर्स की सेल्स की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मुतारिफ करवाया था। सेल टैक्स चोरी रोकने और रिटेल स्टोर्स की सेल्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मुतारिफ करवाए गए FBI के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक होने के लिए आखिरी तारीख में मजीद तोसी कर दी गई है। FBI ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तारीख में 31 अगस्त तक मजीद तोसी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बार बार तोसी के बावजूद FBI का POS सिस्टम ताहाल कामयाब नहीं हो सका। FBI को ताहाल POS सिस्टम के निफाज में रिटेल स्टोर्स के मालिकान की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना है। लाहौर में कोरोना से मजीद
12 अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 717 हो चुकी है। शहर में 442 नए केसेस के बाद तादाद 42,322 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1020 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 81,317 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में 442, ननकाना 2, कसूर 1, शेखुपुरा 10, रावलपिंडी 114, जहलम 9, अटक 2, चकवाल 2 और गुजरावाला में 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस से 27 मजीद अमवात होने से कुल तादाद 1,871 हो चुकी है। अब तक 5,33,040 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 44,671 हो चुकी है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 1122 के अमले को कोरोना अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 1122 के अमले को कोरोना अलाउंस देने की मंजूरी दी है। ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से शहीद होने वाले रेस्क्यू 1122 मुलाजिमीन को शहीद पैकेज देने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आला का कहना है कि कोरोना ड्यूटी करने वाले रेस्क्यू 1122 के अमले को 1 अप्रैल से बुनियादी तनख्वाह के बराबर खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। इलाकों के सील होने पर लाहौर स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज सामने आ चुके हैं। इलाके सील होने से लाहौर में कोरोना केसेस में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। लाहौर के 6 जोन्स में 5,840 सैंपल्स में से सिर्फ 45 मुस्बत आए हैं। दातागंज बख्श टाउन में 1,640 में से 8 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं और शालीमार जोन में 763 में से 5 मुस्बत, राबी टाउन में 730 में से 3 मुस्बत, गुलबर्ग जोन में 2,250 में से 27, कैंट जोन में 2007 में से कोई मुस्बत नहीं निकला। लॉकडाउन की वजह से वायरस का फैलाव सिर्फ 0.74% सामने आया है। लॉकडाउन से पहले स्मार्ट सैंपलिंग में वायरस का 5.39% फैलाव सामने आया था। फूड पांडा ने अपने वेंडर्स को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सेफ्टी किट्स फराहम कर दी हैं, जबकि फूड पार्टनर को फूड सेफ्टी एंड हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के बारे में आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। फूड पांडा ने अपने वेंडर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए नए पैकेज का ऐलान कर दिया है। वेंडर रिलीफ पैकेज में फूड पांडा की तमाम टीमों और उनके पार्टनर्स को कोरोना के बायस कारोबार की मुश्किलात से निकालने के लिए कमीशन में रिलीफ फराहम किया जाएगा। डील्स एंड डिस्काउंट में वेंडर्स को मजीद ऑर्डर्स हासिल करने में आसानी हो सकेगी। इसके साथ साथ फूड पांडा रेस्टोरेंट और होम शेफ को उनकी हिफाजत के लिए कोरोना सेफ्टी किट्स भी फराहम कर रहा है। अली खालिद होम शेफ्स रीजनल मैनेजर का कहना था कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और पार्टनर्स के साथ हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को होम शेफ बनने के जरिए मजीद आमदनी कमाने के मौके दें। सुहेल अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में फूड पांडा ने हमें कारोबार फराहम किया है। हम फूड पांडा की जानिब से किट्स फराहम करने पर मशकूर हैं। शहर में ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह सामने आ चुकी है। एसपी ट्रैफिक महमूदुल हसन गिलानी ने शहर में ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह वार्डन्स का दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल और गप्पे मारना करार दिया है। एसपी सदर ट्रैफिक महमूदुल हसन गिलानी की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक शहर में ट्रैफिक जैम की वजह वार्डन्स का दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करना और गप्पे लगाना है। मरासले के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक क्लियर करवाने के बजाय मोटरसाइकिलों पर बैठे गप्पे मारते रहते हैं। उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वार्डन्स फारिग बैठने के बजाय लेन लाइन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पाबंदी करवाएं और ई चालान पर इजाफी चार्जेस लेने वालों का डेटा इकट्ठा करके सीडीओ दफ्तर भिजवाएं। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। गवर्नर हाउस में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर उनके मुखालिफिन भी उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को हर मामले में रोड़े अटकाने की आदत खत्म करनी चाहिए। हम मुल्क से करप्शन, महंगाई और दीगर मसाइल माइनस कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मुश्किल हालात में विफाकी और सूबाई हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट दिया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन सब्र के साथ आम इंतखाबात का इंतजार करे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के नौजवान हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दावत इस्लामी वेलफेयर के तहत ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद किया गया, जिनमें 500 से ज्यादा खून की बोतलें मुस्तहिक मरीजों को अतिया की गई।
दावत इस्लामी वेलफेयर के तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और दीगर बीमारी में मुब्तला मरीजों के लिए गुलशन रावी, बादामी बाग और चुंगी अमरसदू में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी की जिम्मेदारान सुबान अतारी और मोहम्मद नईम अतारी का कहना था कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी की हिदायत पर लाहौर समेत मुल्क भर में ब्लड कैंप्स का सिलसिला जारी है और अब तक मुजमुई तौर पर 26,000 से ज्यादा खून की बोतलों का अतिया दिया जा चुका है। हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब की कॉल पर, आपकी दुआ पर अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में आशिकान रसूल पूरे लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनेट कर रहे हैं। काबीना निगरान हाजी अफजल अतारी, मोहम्मद शब्बीर अतारी और मोहम्मद अब्दुल कादिर अतारी ने ब्लड कैंप्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि दावत इस्लामी फलाह के कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और इसी तरह मुल्क और कौम की खिदमत करती रहेगी। दावत इस्लामी की ज़ेरे एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप्स का सिलसिला जारी और सारी है। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मजमूई तौर पर 400 के करीब ब्लड कैंप्स लगा चुकी है, जिनमें मोर दैन 26,000 ब्लड बैग्स अल्हम्दुलिल्लाह हम डोनेट कर चुके हैं। ब्लड कैंप का सिलसिला जारी है। 130 बोतलें अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हो चुकी हैं। आज हमारा ये कैंप चूँकि अमरसदू मेन बाज़ार मदीना बाज़ार में लगा हुआ है, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसी तरह दावत इस्लाम के साथ अटैच हो जाएं ताकि हम लोग मिलकर दीन इस्लाम का काम कर सकें। दावत इस्लामी के रज़ाकारों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खून के अतियात जमा करने का अमल जारी है, जिसे शहरी खूब सराह रहे हैं। कैमरामैन अली नवान के साथ नदीम खालिद, सिटी 42। साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की हमशीरा के साल स्वाब के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। दुआया तकरीब में MP अख्तर बादशाह, साबिक चेयरमैन अब्दुल हमीद म्यो, डॉक्टर गयास अली हमीद इसाक राव बाबर, हाजी मोहम्मद खान, मियाँ शफीक, अयास, शहबाज, हाजी मजीद, हाजी सईद, दीन मोहम्मद, बाबा अशरफ, बाबा खुशी मोहम्मद हाजी, अख्तर अवान, मोहम्मद जमील, मोहम्मद खलील और मलिक गफूर ने शिरकत की। कारी ताहिर महमूद कादरी ने मरहुमा के बुलंद दर्जात और साल स्वाब के लिए खुसूसी दुआ करवाई। साबिक मुशीर स्पोर्ट्स एंड कल्चर ख्वाजा अली मोहम्मद की 7वीं बरसे की तकरीब, अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत, मरहूम की रूह के साल स्वाब के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। साबिक मुशीर स्पोर्ट्स एंड कल्चर ख्वाजा अली मोहम्मद की 7वीं बरसे की तकरीब शिया जामे मस्जिद इस्लामपुरा कृष्ण नगर में मुनक्किद हुई। अलामा सैयद हसन मेहदी नकवी ने दुआया तकरीब से खिताब किया, जबकि ख्वाजा जाहिद अब्बासी, अदनान असगर हंजरा, ख्वाजा नदीम सईद, जफर अब्बास ख्वाजा, मीसम अजमल हैदर, आगा शाह हुसैन कजलिबाश, ख्वाजा अख्तर अब्बास समेत दीगर शरीक हुए। बाबा जी मोहम्मद अली और सूफी गुलाम कादिर का 7वां सालाना उर्स नामवर नात खाना ने बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश किया। सुन्नत नगर गुलजार मदीना मस्जिद में बाबा जी मोहम्मद अली और सूफी गुलाम कादिर के 7वें सालाना उर्स की तकरीबात के मौके पर महफिल मिलाद मुनक्किद की गई, जिसमें नात खां, रियाज कादरी, आमिर ज़हूर, हाजी सरवर, जमफर चिश्ती और आसिम चिश्ती ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। महफिल मिलाद में अलहाज मोहम्मद इसाक, सरदार अहमद, रियाज भट्टी, मोहम्मद शफीक और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मज़ीद 3 खिलाड़ी और मसाचर बुध की सुबह इंग्लैंड रवाना होंगे। वॉस्टर में कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करने की इजाज़त दी गई है। 8 जुलाई को इंग्लैंड रवाना होने से पहले तीसरे ग्रुप में कौमी क्रिकेटर हैदर अली, इमरान खान सीनियर और काशिफ भट्टी शामिल हैं, जबकि कौमी टीम के मुसाचिर मलंग अली बी खिलाड़ियों के हमरा जाएंगे। तीनों खिलाड़ी और टीम मुसाचिर दोबारा कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद इंग्लैंड जाने के अहल हुए हैं। और गर्मी की शिद्दत के साथ ही दूध, दही और खोए से तैयार करदा मीठी लस्सी का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। शहरी खाने के साथ चाय की बजाय ग़िज़ाइयत से भरपूर ठंडी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। हाय गर्मी का जोर, लाहौरियों ने निकाल लिया अब इसका तोड़। खालिस दूध से तैयार करदा दही की लस्सी गर्मी के असरात को कम करने के साथ साथ तरोताजगी भी देती है। मौसमी गर्मा में तैयार की जाने वाली लस्सी के अज्जा भी खास होते हैं। लस्सी में शक्कर, बादाम, खोए के पेड़े डालकर खूब फेंटा जाता है, जिससे मक्खन की तह लस्सी के ऊपर आ जाती है। मक्खन की इस तह को लाहौरिये खास पसंद करते हैं। इसको कहते हैं पेड़े और मक्खन वाली लस्सी। मेरे परदादा ने कामयाब स्टार्ट किया था ये पेड़ों की लस्सी का, तो तब से अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी हुई है। और माशाल्लाह पेड़ों की लस्सी का गिलास हमारा बड़ा मशहूर है, जिसके अंदर खोया, पेड़ा
माशाल्लाह बादाम शदाम हर एक किस्म के इसमें लवाजमात शामिल हैं। शहरी नाश्ते में चाय की जगह लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि गर्मी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए देसी तरीके से तैयार करदा लस्सी इस्तेमाल की जाती है, जिसकी अफादियत ज्यादा होती है। बहुत अच्छी इनकी लस्सी है, ऊपर मक्खन डालते हैं और पेड़ा डालते हैं खोए का, तकरीबन इनका बहुत अच्छा टेस्ट है कि बड़ी बड़ी दूर से लोग पीने आते हैं। गार्डन टाउन से यहाँ पे लस्सी पीने के लिए आए हैं। यहाँ की लस्सी बहुत मशहूर है, हम काफ़ी अरसे से यहाँ से पीने के लिए आते हैं। आज भी उनका वही टेस्ट है जैसे कि पहले हमने 20 साल पहले पी थी, वही टेस्ट है, सेम टू सेम। मौसम गर्मा के मशरूबात में लस्सी को पसंदीदा मशरूब समझा जाता है, क्योंकि इसके ताकतवर अज्जा जिस्म को सेहतमंद रखते हैं और इंसान को बुढ़ा नहीं होने देते। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। पीसीबी का नए क्लब आइन और ऑपरेशनल कवानीन से आगाही के लिए कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला। क्लब और सिटी के आइन को मुतवाज़न करने के लिए आइन में मौजूद सुकम दूर कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क में क्लब क्रिकेट के फ़रोग के लिए मंजूर किए गए मॉडल क्लब आइन को नाफिजुल अमल करने से कबल अहम फैसले कर लिए। मुल्क भर के क्लब ऑर्गेनाइजर्स को मॉडल आइन और इसके ऑपरेशनल क़वाइद व ज़वाबित के हवाले से आगाही देने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया है। कॉन्फ्रेंस में पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और बोर्ड हुकाम नुमाया क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स को ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स अपनी सिटी और सूबाई एसोसिएशन से मुल्हिका क्लब ऑर्गेनाइजर्स को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। कॉन्फ्रेंस में मॉडल आइन के हवाले से इबहाम को दूर किया जाएगा। दूसरी जानिब पीसीबी हुकाम ने क्लब सिटी के आइन को मुतवाजन करने के लिए आइन में मौजूद सुकम दूर कर दिए। सिटी आइन की शिक 6 की क्लॉज 1 में तस्हीह कर दी गई है, जिसके मुताबिक अब फुल मेंबर के साथ एसोसिएट मेंबर भी जनरल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में फुल मेंबर और एसोसिएट मेंबर सिटी एसोसिएशन के सदर और खाजन का इंतखाब करेंगे। इसी तरह सिटी के आइन की शिक 9 में भी तस्हीह की जा रही है, जिसके बाद सिटी के सदर, खाजन और एग्जीक्यूटिव के लिए फुल मेंबर के साथ एसोसिएट मेंबर भी शामिल होंगे। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक क्लब के सदर और खाजन की मुद्दत में भी तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। वो है कि जब क्लब आइन नाफिजुल अमल किया जाए, इसमें तरमीम कर दी जाएगी। बोर्ड हुकाम दिसंबर से पहले क्लब आइन को नाफिजुल अमल करने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।